जय हिंद प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न है आज का। हाल ही में भारत ने किस देश के मोगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है? बांग्लादेश का है मोगला बंदरगाह। मोगला पोर्ट यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। इसका संचालन भारत को प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा पोर्ट है चटगांव पोर्ट, ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट है। और अभी हाल ही में मोगला पोर्ट के संचालन का अधिकार भारत को प्राप्त हुआ है। और भारत की जो इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड है यह संचालन करेगी इसका, जो हिंद महासागर में स्थित है। 2024 में ही भारत ने चाबहार पोर्ट भी विकसित किया है। और कहाँ पर विकसित किया है? ईरान में। और अभी इसका एक और पोर्ट था शाहिद बेहस्ती पोर्ट, जो चाबहार परियोजना का ही भाग है। तो इसका संचालन भी भारत कर रहा है शाहिद बेहस्ती पोर्ट का, ये ईरान में। सितवे बंदरगाह, सितवे पोर्ट यह म्यांमार का है। भारत ने अभी हाल ही में म्यांमार के इस पोर्ट के भी संचालन का अधिकार प्राप्त किया है, सितवे पोर्ट का। और इसके लिए कालादान प्रोजेक्ट हस्ताक्षर हुआ है भारत और म्यांमार के मध्य। मटाला एयरपोर्ट यह एयरपोर्ट है, यह श्रीलंका का एयरपोर्ट है। और भारत और रूस ने संयुक्त रूप से इसके संचालन का अधिकार प्राप्त किया है मटाला एयरपोर्ट का। लल्लन टॉप प्रश्न है, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं बांग्लादेश से। और सर्वाधिक सीमा भी भारत की किसके साथ बनती है? बांग्लादेश के साथ। तीस्ता नदी जल विवाद यह इंडिया और बांग्लादेश के मध्य। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ पर बीमस्टेक का मुख्यालय है ढाका में। जीरो लाइन यह त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य सीमा बनाती है। जीरो लाइन, इसे जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यह 3 बीघा कॉरिडोर के लिए हुआ था। जो 3 बीघा कॉरिडोर विवाद था उसे समाप्त करने के लिए इसके तहत भारत की कुछ जमीन बांग्लादेश को दी गई थी और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत में शामिल किया गया था। बीमस्टेक में कितने सदस्य देश है? 7 सदस्य देश में इसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान इसके 7 सदस्य देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशिया का पहला ग्रीन जिंक बॉन्ड इकोजेन किसने लॉन्च किया है? तो यह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है ग्रीन जिंक बॉन्ड, जो कि इकोजेन नाम से। इकोजेन एशिया का पहला ग्रीन जिंक बॉन्ड है। इसका अर्थ है कि इसके उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। और किसने लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका संचालन वेदांता ग्रुप करता है, हिंदुस्तान जिंक का। यह बिगेस्ट जिंक की कंपनी है भारत की। लल्लन टॉप प्रश्न है, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए किसका लेपन करते हैं? तो जस्ते का लेपन किया जाता है, ZN का। पीतल का निर्माण तांबा और जिंक के संयुक्त रूप से होता है, अर्थात तांबा और जिंक के मिलने से पीतल का निर्माण होता है। कांसा, इसका निर्माण कापर और टीन से होता है। शोल्डर या टका भी कहते हैं जिसे, इसका निर्माण लेड या टीन से होता है। कोले माइन का सूत्र क्या है? तो ZnCO3 इसका सूत्र है, इसे जिंक कार्बोनेट कहते हैं कोले माइन को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मनु भाकर जी ने जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 यह 33वें क्रम के ओलंपिक है। भारत के 117 खिलाड़ी इसमें कुल भाग लेंगे और 16 खेलों की प्रतियोगिता में इसमें भाग लेने वाले। भारत का पहला पदक मनु भाकर जी ने जीता है, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है इन्होंने, और ये हरियाणा की है। ओलंपिक इतिहास में शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है मनु भाकर जी, और इन्होंने ब्रॉन्ज कांस्य पदक जीता है इसमें। गोल्ड मेडल किसने जीता है इसमें? तो साउथ कोरिया की ओह जिन के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। और सिल्वर मेडल चीन की किम यजी के द्वारा इसमें सिल्वर मेडल जीता है। और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? मनु भाकर जी ने। लल्लन टॉप प्रश्न है, ओलंपिक में पदक प्राप्त फर्स्ट भारतीय कौन है? KD जाधव जी है। इन्होंने 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। प्रथम महिला कौन है पदक विजेता भारत की? कर्णम मल्लेश्वरी जी है। इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था भारत के लिए। 2 बार ओलंपिक में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? PV सिंधु जी है। इनका खेल बैडमिंटन है। इन्होंने सिल्वर जीता था 2016 के ओलंपिक में और ब्रॉन्ज जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट प्रश्न है, CREA के मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बर्निहाट यह देश का सबसे प्रदूषित शहर है। CERA यह फिनलैंड की एक संस्था है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर्स, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। इसके द्वारा वायु गुणवत्ता में सबसे खराब शहर कौन सा है भारत का? तो यह बर्निहाट है और यह असम और मेघालय की सीमा पर स्थित है। सेकेंड नंबर पर है फरीदाबाद हरियाणा का, और तीसरे नंबर पर है दिल्ली। और इसका आधार क्या है? तो PM 2.5। लल्लन टॉप प्रश्न है, वांगला त्यौहार ये कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय में मनाते हैं, और इसे 100 ढोलों का त्यौहार भी कहा जाता है वांगला को। बेहदीन खलम उत्सव यह भी मेघालय में आयोजित होता है। कॉनरेड संगमा यह मेघालय के CM है।
शक्ति 2024 यह अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था और मेघालय उमरोई में इस बार इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 कब मनाया गया है? 28 जुलाई को मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाते हैं और 28 जुलाई की डेट इसकी 2010 से हुई है। और लीवर में सूजन को क्या कहा जाता है? हेपेटाइटिस कहा जाता है। जो ब्लमबर्ग है, यह टीके का विकास किया था इन्हें। हेपेटाइटिस के लिए जो टीका है उसका विकास ब्लमबर्ग के द्वारा किया गया था और इनका बर्थडे 28 जुलाई को होता है, इसलिए 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। और आज के दिन 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है, 29 जुलाई को। भारत ने अभी एक वैक्सीन भी विकसित की थी हेपेटाइटिस के लिए, उसका नाम क्या है? हविश्योर वैक्सीन विकसित की गई थी भारत के द्वारा ये हेपेटाइटिस के लिए। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस और 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। एसबीआई डे भी 1 जुलाई को मनाते हैं और नेशनल डॉक्टर्स डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी लीवर को कहा जाता है। कालाजार रोग की वाहक कौन होती है? कालाजार रोग की तो सैंड फ्लाइज की वाहक होती है। और निंद्रा रोग ये किसके कारण होता है? तो जो सीसी मक्खी है इसके कारण निंद्रा रोग होता है। हैजा रोग का कारक कौन सा होता है? तो विब्रियो कैलोरी जीवाणु है। विब्रियो कैलोरी यह इसका रोग वाहक होता है हैजा का। हीमोफीलिया यह एक अनुवांशिक रोग है और इसे शाही रोग भी कहा जाता है और इसमें जो रक्त का थपका है वह नहीं जमता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? गुलाब चंद कटारिया जी को। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और अभी 7 नए राज्यपाल नियुक्त हुए अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 2024 से प्रारंभ होगा। पंजाब के गुलाब चंद कटारिया जी भी अभी हाल ही में राज्यपाल नियुक्त हुए और साथ ही इन्हें पदभार भी मिलेगा। चंडीगढ़ के जो प्रशासक है उसके रूप में भी यह कार्य करेंगे गुलाब चंद कटारिया जी। राजस्थान के कौन बने? तो हरिभाऊ बांगड़े जी बने यहाँ के राज्यपाल। तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा जी, झारखंड के संतोष कुमार गंगवार जी, मेघालय के CH विजय शंकर जी, महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन और असम के लक्ष्मण प्रसाद जी, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन बने। राजस्थान के हरिभाऊ बांगड़े जी, तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा, झारखंड के संतोष कुमार गंगवार जी, मेघालय के CH विजय शंकर जी, महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन, असम के लक्ष्मण प्रसाद, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन जी को नियुक्त किया गया। ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, कभी हो सके याद रहे जितना। लल्लन टॉप प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली भी कौन थी? सरोजनी नायडू जी। 13 फरवरी को इनका बर्थडे होता है, इसी दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और इनकी पुस्तक कौन सी है? प्रमुख द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी पुस्तक के प्रमुख। यूपी की राज्यपाल वर्तमान में कौन है? आनंदीबेन पटेल है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का वर्णन है। राज्यपाल को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। अभी हमने ऊपर भी देखा था अनुच्छेद 159 में। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल इसका निर्धारित होता है। और आर्टिकल 165 में इसका उल्लेख है महाधिवक्ता का, जो राज्यों में होता है और ये राज्यों का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और जो केंद्र में होता है वो महान्यायवादी होता है, केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी। आर्टिकल 165 में इसका उल्लेख है। और किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राज्यपाल के यह महाधिवक्ता। संविधान में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं शामिल थी, जिसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल जी थी। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन आर्टिकल 60 में और उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन आर्टिकल 69 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सर्च जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ओपन एआई के द्वारा घोषणा की गई है सर्च जीपीटी को लॉन्च करने की। सर्च जीपीटी यह लॉन्च करेगा ओपन एआई और यह गूगल को चैलेंज करने के लिए लॉन्च किया जाएगा सर्च जीपीटी। चैट जीपीटी भी यह भी ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मिंग। जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मिंग इसकी फुल फॉर्म में चैट जीपीटी की, इसमें जीपीटी की फुल फॉर्म यह है। हनुमान नाम से अभी भी हमने भी एक चैटबॉट लॉन्च किया है भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में SIMS 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इस्पात मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है SIMS 2.0 पोर्टल। इसे लॉन्च किया गया इस्पात मंत्रालय के द्वारा और वर्तमान में इस्पात मंत्री कौन है? तो HD कुमारस्वामी वर्तमान में इस्पात मंत्री है। SIMS
यह स्टील आयात निगरानी प्रणाली होगी, एक पोर्टल होगा। यह स्टील आयात निगरानी के रूप में कार्य करेगा। अर्थात इसका उद्देश्य है कि जो स्टील है इसका आयात कम करना है और जो घरेलू उद्योग है स्टील के उनको बढ़ावा देना है। इसके लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। लल्लन टॉप प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में निर्मित लौह इस्पात उद्योग कौन कौन से थे भारत में? तो 3 जगह स्थापित किए गए थे, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। राउरकेला यह जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, भिलाई में रूस की सहायता से और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था लौह इस्पात उद्योग। स्टील सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? अभी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन यह रांची झारखंड में हुआ है। स्टेनलेस स्टील यह किससे बना होता है? तो क्रोमियम, निकिल और लोहा इससे बना होता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, फ्रिज इसका शुभंकर है। पेरिस ओलंपिक 2024 33वें क्रम के यह और इसका शुभंकर क्या है? फ्रिज इसका शुभंकर है। यह क्या है? एक प्रकार की टोपी है। इसमें देखोगे आप फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के इतिहास को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। एक प्रकार की केप है फ्रिज, तो इसे शुभंकर रखा है फ्रांस ने। नीला, सफ़ेद और लाल रंग, नीला, सफ़ेद और लाल रंग है इस टोपी का और जो फ्रांस के फ्लैग में कलर है वही कलर इसमें लिया गया है शुभंकर के रूप में और इसका फ्रिज नाम दिया है। लल्लन टॉप प्रश्न है, फीफा विश्व कप का शुभंकर क्या था? लाइव इसका शुभंकर था, कतर दोहा में इसका आयोजन हुआ था और अर्जेंटीना इसका विजेता रहा था। 27वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? मोगा था। इनका आयोजन गोवा में हुआ था 27वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन और महाराष्ट्र पहले स्थान पर था इसमें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इनका आयोजन कहाँ पर? तमिलनाडु में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम का मीर मंगा इसका शुभंकर रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आप्रेलिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ होगा? मुंबई में इसका आयोजन होगा, भारत में पहली बार। आप्रेलिया भारत पहली बार इसका होस्ट रहेगा आप्रेलिया का। यह वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता रहेगी और सितंबर 2024 में इसका आयोजन होने वाला है। आप्रेलिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता का भारत में मुंबई में सितंबर 2024 में। अब ये करंट अफेयर्स का सेट 1 है। सर के द्वारा आज करंट अफेयर्स के सेट भी चलाए गए। ये 15 अगस्त तक चलने वाली क्लासें रहेगी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूपी पुलिस है और जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए 6 माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन के लिए यह सेट चलाया गया है सर के द्वारा। नासा का मेगलन मिशन यह शुक्र ग्रह से संबंधित है, शुक्र ग्रह पर भेजा गया था नासा का मेगलन मिशन। मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? सिक्किम हाईकोर्ट है और वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है भारत में। 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? नीमहन संस्था को दिया गया है संस्था के रूप में और व्यक्तिगत रूप से विनोद गनात्रा जी को दिया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 यह रांची झारखंड में हुआ है। गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के उत्पादन पर रोक लगाने वाला देश कौन सा है? फिलीपींस है। फिलीपींस ने इस पर रोक लगाई है। गोल्डन राइस में कौन सा? विटामिन ए होता है। द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी इसका आयोजन यूएई में हुआ था अभी दुबई में। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है केंद्र सरकार ने? तो यह पीवी सिंधु जी को बनाया गया है। और जो पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हुए उसमें ध्वजवाहक कौन है? तो शरद कमल और पीवी सिंधु दोनों ध्वजवाहक थे। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? क्लाउडिया शिनबॉम बनी है मेक्सिको की पहला महिला राष्ट्रपति। कासा यह दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी अभी से लॉन्च किया गया, इसका नाम कासा है। काजा शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? जाम्बिया में आयोजन हुआ था इसका, अफ्रीका महाद्वीप में, और ये हाथियों के संरक्षण से संबंधित है कांजा शिखर सम्मेलन। सारथी 2.0 पर्सनल ऐप यह किसने लॉन्च की है? सेबी के द्वारा लॉन्च की गई है और सेबी की फर्स्ट महिला हेड कौन है? माधवीपुरी बुज्जी है। 18वीं लोकसभा में इंदौर से शंकर लालवानी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। 18वीं लोकसभा में 11 लाख से अधिक वोटों से यह जीते थे। और नोटा को भी सर्वाधिक वोट कहाँ पर मिले? इंदौर मिले, 2 लाख से ऊपर वोट मिले थे नोटा को। पाकिस्तान की पहली अल्पसंख्यक समुदाय की महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? हेलन मेरी रॉबर्ट्स बनी है। मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी की है पहली बार? तो यह IUCN के द्वारा जारी की गई है। 1948 में स्थापना होती है IUCN की और ग्लेंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में मतदान का प्रतिशत कितना रहा है? 65.79% कुल मतदान हुआ था। और कुल मतदाता कितने थे? तो 64.2 करोड़ कुल मतदाता थे और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? सान्या मल्होत्रा जी को। सुनीता विलियम ने किस यान से उड़ान भरी थी? अभी स्टारलाइनर यान से उड़ान भरी थी और ये बोइंग कंपनी का है और ये अंतरिक्ष में गई है तीसरी बार।
अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने? यह रूस के ओलेंग कोनोनेंगो। कि लववा और मोनोलोवा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी है। यूएन के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सी डॉट को सम्मानित किया गया है। भारत की कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है, इसे सम्मानित किया गया है। नक्षत्र सभा, इसका उद्घाटन अभी उत्तराखंड में किया गया है एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। नवीनतम रामसर साइट कौन है भारत की? नागी और नकटी है, इन्हें अभी शामिल किया गया है। ये बिहार के पक्षी अभ्यारण्य है और इन्हें शामिल किया गया है अभी, और 82 कुल रामसर स्थल हो गए भारत के अब। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरसिंह जी को। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष कौन बने? तो फिलेमान यंग बने, और ये कैमरून के 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यंग बने, कैमरून के रहने वाले। प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? अभी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रवाह सॉफ्टवेयर को। यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला पहला यूरोपीय और दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? तो पहला यूरोपीय देश फ्रांस है और दक्षिण अमेरिकी देश पहला पेरू है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले में विजेता पहली भारतीय फाइटर कौन रही थी? पूजा तोमर जी। EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? विलेन सुबैया जी को सम्मानित किया गया है। अब कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एप्सिलॉन EDF का संबंध किससे है? तो इसका संबंध एक्सपो प्लेनेट से है और यूरोपीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? चंद्रयान 3 को चुना गया है। वर्ष 2024 में क्वाड देशों का वार्षिक नेत्रोदय शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो क्वाड देशों का सम्मेलन भारत की मेजबानी में होगा 2024 में। सुप्रीम कोर्ट ने किस पर कर लगाने का राज्य को विधायी अधिकार दिया है? तो खनिज और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का अधिकार राज्य को दिया है। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती कब मनाई गई है? 26 जुलाई को मनाई गई। भुगतान ऐप बाबी पे और MDG नेक्स्ट का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी लॉन्च किए बाबी ऐप और MDG नेक्स्ट। हाल ही में जुलाई 2024 में ताइवान, फिलीपींस और चीन में किस टाइफून ने तबाही मचाई है? तो गेमी टाइफून अभी आया है यहाँ पर। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर मुंबई में। हाल ही में 33वें ओलंपिक खेलों के लिए ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? यह मोइदम बना है, असम का। धन्यवाद। जय हिंद।